फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कुछ नए सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि आपका केवीएस में ट्रांसफर होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं केवीएस में हम लोग की ड्यूटी एक जगह नहीं लगने वाली, वहाँ पे हम लोगों का हर 3-4 साल पर ट्रांसफर होता रहेगा। तो वहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपका केवीएस में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है तो उस वक्त आप क्या महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हमको वहाँ पे नेगेटिव आंसर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमको थोड़ा सा खुशी और थोड़ा सा दुख महसूस होगा। तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आखिर आपको किस चीज का दुख होगा और किस चीज की खुशी होगी। तो आप बोलेंगे कि दुख हमें इस चीज का होगा कि जो हमने यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ है, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें छोड़ के हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। ये तो रही दुख की बात। और अच्छी बात, खुशी की बात ये होगी कि हम यहाँ से जाके जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का नया कल्चर, नए बच्चे, नए कलीग से मिलने में हमें खुशी होगी, ताकि हम जितने भी अपने नॉलेज को जब हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ पे भी अपने नॉलेज को हम लोग बढ़ा सके, बता सके, उनसे अपने कुछ ज्ञान ले सके और अपने ज्ञान उन्हें कुछ दे सके। हमें इस चीज की खुशी होगी। ठीक है, आप इस तरीके से वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। मैं बार बार बताती हूँ, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको निगेटिव नहीं देना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो इंटरव्यूअर्स आपको फंसाने की कोशिश करे, सही आप जवाब दे रहे हो, फिर भी आपसे कुछ बोले कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, एकदम अड़ नहीं जाएंगे कि हाँ मैं तो पढ़ के आया हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। आप वहां पे इस तरीके से मत बोलिएगा। आप बोलिएगा कि सर, जहां तक मेरे नॉलेज में, मैं तो अभी तक इतना ही जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि ये चीज गलत है तो मैं इसको एक बार फिर से जाके देखूंगा। आप इस तरीके से नॉर्मल आंसर वहां पे कर सकते हैं। आपको अपनी बातों पे अड़ नहीं जाना है, भले से आप सही हैं लेकिन आपको उस पर अड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे पता करेंगे कि बच्चे को पढ़ाया हुआ समझ में आया है कि नहीं। क्योंकि हम लोग क्लास में क्या करते हैं, जाके अपने बातों को, अपने जो टॉपिक्स रहते हैं उनको डिलीवर करते हैं, है ना, और धीरे धीरे करते करते हम लोग पूरी बुक को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर वहां पे इंटरव्यूअर्स ने पूछ लिया कि आप तो पढ़ा रहे हैं क्लास में, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। तो क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, वो इंटरव्यूअर्स भी जानते रहेंगे कि बीच बीच में हमारे असेसमेंट होते रहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। आप लोग ये अपने जब एग्जाम दे रहे होंगे केवीएस में तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और उनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो उसी से रिलेट करके आपको आंसर देना है कि हम लोग बीच बीच में असेसमेंट करवाते रहेंगे, या फिर अगर हम लोग चाहें तो बीच बीच में छोटे छोटे क्लास टेस्ट भी लेते रहेंगे, एक्टिविटी के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को बच्चों से करवाएंगे जिसको हमने पढ़ा रखा और जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं। मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगी कि आप लोग केवीएस में जितने भी टॉपिक्स को प्रिपरेशन किए हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी भी चीज में डिफरेंस हो गया, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस हो गया, या फिर जो है कि सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस हो गया, ये जो छोटी छोटी टॉपिक्स है इनको आप लोग प्रिपेयर रखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी प्रिपरेशन करवाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आप पढ़ाई को मजेदार कैसे बनाएंगे। क्योंकि पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, है ना, मैं भी पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी पढ़ाएंगे, बहुत लोग पढ़ाते होंगे, कई ढेर सारे टीचर्स हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है कि कौन किस तरीके से पढ़ाता है। बहुत लोग के पास होता है कि नॉलेज बहुत ज्यादा होता है पर वो अपनी बातों को दूसरों के सामने डिलीवर नहीं कर पाते, उनको अच्छे से मजेदार तरीके से बता नहीं पाते। ठीक है, और क्योंकि हम लोग पीआरटी के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों में से कोई टीजीटी पीजीटी का भी है तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को मजेदार कैसे बनाएंगे। तो हम वहां पे क्या हमें आंसर देना है कि हम लोग पढ़ाई को मजेदार कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम जो अपनी एक्टिविटीज जो क्लास में करवा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग जिस भी एक्शन के साथ, जिस भी एक्टिविटी के साथ पढ़ा रहे हैं उसको मजेदार रखेंगे, है ना, उसमें कुछ न कुछ नई नई क्रिएटिविटी रखेंगे। रोज रोज हम लोग एक ही चीज को नहीं वहां पे बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक दिन आए और इस तरीके से कुछ किसी अलग तरीके से पढ़ाएं और दूसरे दिन आए फिर उसी तरीके से पढ़ाएं, तब तो ये बोरिंग हो जाएगा ना। क्योंकि केवीएस ये कहता है कि क्रिएटिविटी, है ना, केवीएस या फिर कहीं पे भी आप जाएं तो वहाँ पे ये होता है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। हर एक चीज को बताने की क्रिएटिविटी, हर एक चीज को समझाने की क्रिएटिविटी। अगर बच्चे को गेम से नहीं समझ में आ रहा तो किसी और तरीके से समझाइए, किसी और तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो प्रोजेक्ट के तरीके से समझाइए, प्रोजेक्ट के तरीके से भी नहीं आ रहा तो ये आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी बातों को अलग अलग तरीके से बच्चों को समझा सकें। आप जो नॉर्मल सीरियस होकर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे तो वो तो छोटे बच्चे, उनको ऑब्वियस सी बात है कि बोरिंग ही होगा। आपको एक्टिविटी के थ्रू, आपको किसी भी गेम्स माध्यम से मजेदार बना सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, नई नई चीजें, नई नई स्टोरीज, नई नई पोएम्स के माध्यम से, नए नए एक्शन के साथ हम लोग उनको किसी भी तरीके से
जैसे भी पढ़ाएंगे बस पढ़ाई को मज़ेदार तरीके से बना के रखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रहेगा कि हम एक्टिविटी के साथ, गेम्स के साथ, पजल्स के साथ बच्चों को मज़ेदार तरीके से किसी भी टॉपिक को डिलीवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पुरानी चीज़ों को बच्चों को कैसे रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैंने आज पढ़ाया कुछ, हो सकता है मेरा चैप्टर वो 2 दिन में कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट तीसरे दिन मुझे तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरी टॉपिक स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब क्यों हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो हम लोग पीछे पढ़ा के आए हैं इन 2 दिनों में वो बच्चे को याद है कि नहीं याद है, वो कहीं भूल तो नहीं गया, कि ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते चले जाए और बच्चों को सब कुछ भूलता चला जाए और कोई पूछे वो बच्चे नहीं बता पाए, तो वहाँ पे बच्चे की गलती नहीं होगी, वहाँ पे हमारी ही गलती होगी कि हमारे पढ़ाने में या फिर हमारी बातों को समझाने में ही कुछ कमी रही है जो बच्चा इतना जल्दी से भूल गया है। तो हमें क्या करना है, हमें नए चैप्टर्स, नए टॉपिक को पढ़ाते हुए तो लेके चलना ही चलना है, लेकिन साथ साथ में हमें जो पिछली चीज़ें बच्चों को पढ़ाई हैं, जो बताई हैं, उसको रिवीजन करवाते रहना है। अब आप लोग देखे होंगे मेरे डेमो सीरीज में कि मैं कभी कभी क्या करती हूँ, जो पिछले टॉपिक्स मैंने आपको डिलीवर किए रहते हैं मैं उसी से क्वेश्चन पुट अप करती हूँ और उसी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब हम क्लास में जाएंगे तो चीज़ों को रिवीजन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर हम लोग एक गेम करवा सकते हैं, और वो चीज़ मैं आपको करके बता रही हूँ कि जब आप लोग क्लास में जाएंगे तो डेमो क्लास, मतलब कि जब भी अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये आंसर देना है कि सर हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों से कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, है ना। उनसे बोलेंगे चलिए बच्चों आज हम लोग कुछ थोड़ी सी करते हैं, कुछ गेम के माध्यम से बातें करते हैं, कुछ पिछली चीजों को रिवीजन करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, ठीक है, और अगर आपको वो आंसर आता रहेगा तो आप लोग बताएंगे कि ये ट्रू है, और अगर नहीं आता रहेगा तो आप लोग बताएंगे कि ये फॉल्स है। ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ पजल्स गेम क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ, आप जिस भी तरीके से बोलना चाहें, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पजल गेम्स क्रिएट कर रही हूँ। आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे कुछ फिलअप्स करने हैं, कुछ वर्ड्स फिलअप करने हैं। अब क्या होगा कि बच्चा तो दिमाग लगाए कि हमने तो ये पिछली चीजें पढ़ी हुई हैं और उसी से ये क्वेश्चन है, तो बच्चा अपने दिमाग से वहाँ पे भरना चाहेगा, और फिर जब आप लोग चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का रिवीजन हो रहा है। अब जब आप सही केस हो जाएगा, कुछ बच्चे होंगे जो गलत भरेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो सही भरेंगे। तो जो सही भरे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे गलत भरे क्या हम उनको इसी तरीके से छोड़ देंगे? तो हम उनको उसी तरीके से नहीं छोड़ना है। जो उसका सही आंसर होगा हमें उसको वहाँ पे बताना है, और उनसे लास्ट में जाते जाते ये कह देना है कि बच्चों अब रोज हम लोग इसी तरीके से गेम खेलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जो पिछली चीजें हैं थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे ताकि गेम इंटरेस्टिंग हो सके, और हम देखेंगे कि हम क्लास को 2 टीम में डिवाइड कर देंगे और देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। ऐसे जब करेंगे तो बच्चों को रहेगा कि अरे वाह मुझे अपनी टीम को जिताना है, और वो लोग घर से अच्छे से पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी सीरीज को ले आ सकूं। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।